नमस्कार दोस्तों, मैं समरेंद्र अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर हमेशा कमेंट करते हैं कि सर ये बतावें कि एक व्यक्ति कितने बैंक अकाउंट को रख सकता है और इसमें क्या नुकसान है, इसका क्या नियम है। इसी टॉपिक पर हमारा वीडियो है, बने रहिए लास्ट तक। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि के पास अगर कई अकाउंट है तो उसके नुकसान क्या हैं और फायदे क्या हैं। लाइक करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हम आपको बता दें कि प्रत्येक व्यक्ति का एक या दो सेविंग अकाउंट होता है। बहुत से हमारे दोस्त इसको कई बैंकों में कई अकाउंट ओपन करा लिए हैं। अब उनके माइंड में यह बात आ रही है कि यह ओपन कराना सही है या गलत है, इसका क्या हमारे ऊपर असर होगा, क्या इसका प्रभाव है, क्या हमारा फायदा है, क्या इसमें नुकसान है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें, आप एक सेविंग अकाउंट ओपन कराते हैं। हमने पहले भी इस पर एक वीडियो बना के आपको बताया कि आपके पास दो अकाउंट होना चाहिए। एक प्राइमरी अकाउंट के रूप में उसको यूज करें और एक सेकेंडरी के रूप में यूज करें। प्राइमरी में आप ज्यादा पैसा अगर रखते हो तो उसमें रखें, और सेकेंडरी में जो ऑनलाइन वर्क करते हैं, क्योंकि ऑनलाइन में धोखाधड़ी इस समय इतना ज्यादा हो गया है, उसमें समझ नहीं पाते हैं कि क्या हो रहा है। और जो लेटेस्ट जानकारी जिनके पास नहीं होती है या जिनको जानकारी भी है तो फ्रॉड इतने जो है सक्रिय हो चुके हैं कि आप उससे परेशान हो जाते हैं। इन्हीं सबों को देखते हुए अगर आपके पास एक अकाउंट है और दूसरा आप अकाउंट ओपन करा लिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर कई अकाउंट होता ये है कि आप एक अकाउंट ओपन कराए, किसी दूसरे शहर में चले गए, वहां आप चाहें तो इस अकाउंट को ट्रांसफर भी करा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप दूसरा अकाउंट इजीली जाके वहां ओपन करा लेते हैं, या कहीं आप नौकरी करते हैं, कहीं आपका ट्रांसफर होता है तो वहां जाके एक अकाउंट ओपन करा लेते हैं। इस प्रकार से करते करते बहुत से अकाउंट आपके पास हो जाते हैं। होता यह है कि सैलरी अकाउंट है तब तो उसमें जीरो बैलेंस होता है, आपका चार्ज नहीं करता है। लेकिन जब उसमें सैलरी आना बंद हो जाता है, उस अकाउंट में नहीं आता है, तो उसमें आपका पैसा कटने लगता है। उसको समझ नहीं पाते हैं। सैलरी अकाउंट कन्वर्ट होके आपका जो है सेविंग अकाउंट में आ जाता है, जिसमें मिनिमम बैलेंस आपको मेंटेन करके चलना होता है। बहुत से बैंकों में यह 1000 रुपया है, कहीं 2000 है, कहीं 5000 रुपया है, कहीं 10,000 रुपया है। इस प्रकार अगर उसको मेंटेन नहीं करते हैं तो आपका मिनिमम बैलेंस के रूप में चार्ज कटने लगता है। चार्ज आपका 60 रुपए से लेके 500 या 500 से ऊपर भी हो जाता है। आपका अकाउंट माइनस में चला जाता है। हालांकि आरबीआई का गाइडलाइंस है कि आपका अकाउंट को माइनस न किया जाए, लेकिन अगर आपके अकाउंट को माइनस नहीं दिखाया जा रहा है, भविष्य में आप उस अकाउंट में कोई किसी प्रकार का देन लेन करेंगे तो उसमें से आपका पैसा डिडक्ट हो जाता है। आप परेशान हो जाते हैं और यह सोचने लगते हैं कि हमारा पैसा कैसे कट गया। इससे बेहतर है कि अगर जिस अकाउंट को आप ओपन करा लिए हैं, अगर यूज नहीं करना है, किसी और अदर बैंक को आप यूज कर रहे हैं तो उसको आप क्लोज करा दें। क्लोज कराने के लिए बहुत ही आसान प्रक्रिया होता है। आप बैंक ब्रांच जाएंगे, एक एप्लीकेशन देंगे कि हम इन कारणों से जो है बैंक में अकाउंट का संचालन नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमारा अकाउंट बंद कर दिया जाए। वहां से आपका अकाउंट को क्लोज कर दिया जाता है और आपको बता दिया जाता है, या उसका एक क्लोजर आप ले लेते हैं कि जो है हमारा अकाउंट क्लोज हो चुका है। अब भविष्य में चूंकि दोस्तों होता यह है कि मान लीजिए कि आपका अकाउंट एसबीआई में है, आपने उस अकाउंट में लेन देन किया, कुछ दिनों के बाद इसको छोड़ दिया। अब आप कहीं और गए, बैंक ऑफ इंडिया में आपने अकाउंट ओपन करा लिया, या आप जहां हैं वहीं पर अकाउंट ओपन करा लिया। अब आप उसको छोड़ दिए, उसमें देन लेन करना बंद कर दिए और यह आपका जो है अकाउंट बंद हो जाता है। अगर उसमें पैसा है फिर भी यह नियम है कि अगर आप खाते में 6 महीने में देन लेन नहीं करते हैं तब भी आपका अकाउंट बंद हो जाएगा, या बंद हो जाता है। केवाईसी का डिमांड आपसे किया जाता है, केवाईसी फॉर्म भरते हैं और ले जाके बैंक ब्रांच में सबमिट करते हैं, तब जाके यह फिर आपका रीओपन होता है। तो इतना प्रक्रिया करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको उस अकाउंट को ओपन करा लिए हैं और संचालन नहीं करना है तो उसको क्लोज करा सकते हैं। बहुत ही सिंपल है। आप अगर उस बैंक में दोबारा जब जाएंगे या किसी भी प्रकार से देन लेन, मान लीजिए कि आप बैंक ऑफ इंडिया में संचालन कर रहे हैं, एसबीआई को छोड़ दिए हैं और कोई पैसा आपका
जो है SBI में आप जाएंगे अकाउंट ओपन कराने, तो अगर वो माइनस में होगा तो आपका वो माइनस आपको देना होगा, आप बिना उसको दिए या उसको क्लोज नहीं करा पाएंगे, एक ये भी नियम है। तो मान लीजिए कि वो माइनस में हो गया, तो अब आपको उसको पूरा भर के आपका बड़ा उसमें घाटा हो जाता है। बहुत से प्राइवेट बैंक हैं जो जैसे ये ICICI बैंक है, HDFC बैंक है, या जो भी प्राइवेट सेक्टर के बैंक हैं, इनमें एक्सिस बैंक, जो भी आपका इसमें काफी माइनस होते होते यह जो है अगर किसी दिन आप इसको दोबारा संचालन करने के लिए जाते हैं तो यह काफी नुकसान आपका कर देता है। तो अगर आप इसका संचालन करते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं तो अगर मान लीजिए एक चीज और है, RBI अब आपका एक प्रश्न होगा कि हम कितना बैंक अकाउंट रख सकते हैं, तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई रोक नहीं है। आप चाहें तो भारत के किसी भी बैंक में आप अकाउंट ओपन करा सकते हैं। इसके लिए ये नहीं है कि आपके पास एक अकाउंट होना चाहिए या 10 अकाउंट होना चाहिए। नुकसान आपका क्या होगा ये समझ लीजिए। हर बैंकों में मिनिमम बैलेंस का चार्ज होता है, अगर उसको मेंटेन करके आप चलते हैं तो ठीक है, अगर नहीं कर पाते हैं तो आपसे मिनिमम बैलेंस के नाम पर चार्ज काटा जाता है। एनुअली मेंटेनेंस का चार्ज कटता है, SMS अलर्ट का चार्ज कटता है, और कई प्रकार के ऐसे कटौती हैं जो कि ATM चार्ज डेबिट कार्ड के लिए होता है। तो यह करते करते काफी पैसा हो जाता है, जो कि जब उसको रीओपन कराने जाते हैं तो आपका माइनस में जो बैलेंस होता है वो भी आपको देना होता है। आप 10 बैंकों में रखते हैं, अगर उसको मेंटेन करके चलते हैं तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन अब समस्या कहाँ आती है? मान लीजिए आप ITR फाइल करने जाते हैं, वहां आती है। जब ITR के लिए फॉर्म को फिल करते हैं तो उसमें आपको अकाउंट नंबर और अपने खातों का विवरण देना होता है। वहां मिनी स्टेटमेंट वगैरह जब आप देते हैं तो आपके लिए समस्या यह हो जाती है कि आपको बैंकों का चक्कर लगाना पड़ता है। शुरू में आप ये नहीं समझ पाते हैं कि हमारे लिए कौन सा बैंक अच्छा होगा, कौन सा बेहतर है, जिसमें हम अकाउंट ओपन एक बार करा दें तो यह हमेशा हमारे लिए अच्छा होगा। कुछ दोस्त यह सोचकर बैंक अकाउंट ओपन कराते हैं कि इस बैंक में मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड बड़ी इजीली मिल जाता है, इसके ATM ज्यादा हैं, इसके बैंक ब्रांच ज्यादा हैं। अकाउंट ओपन कराते समय ही इन बातों को ध्यान में रखें कि हमारे लिए कौन सा बैंक बेहतर होगा, हमारे लिए कौन सा बैंक नजदीक है जहाँ कि हम जाकर उस बैंक अकाउंट का संचालन बड़ी इजीली कर सकें। अब बात आता है कि हमारे बहुत से दोस्तों का यह भी एक सवाल होता है कि अगर मान लीजिए कि हम एक बैंक अकाउंट को रखते हैं और बाय द वे हमारा सर्वर फेल है या किसी वजह से बैंक ब्रांच में हमारा काम नहीं होता है, ATM से काम नहीं हो पाता है, ATM दूरी पर है, उस स्थिति में हम क्या करेंगे? हमारे पास अगर पैसे को लेना होगा उस समय उनकी समस्या होती है। तो इसीलिए हमने आपको पहले ही बता दिया है कि आप 2 अकाउंट तो रख सकते हैं और अधिक भी रख सकते हैं, या मेंटेन कितना कर पाते हैं। तो हमने आपको पूरी डिटेल में इस बात को बता दिया, क्योंकि आपका कमेंट आ रहा था हमारे टेलीग्राम चैनल पर कि सर ये बताओ कि हमारे बैंक अकाउंट में अगर कई हमने ओपन करा लिया है तो उसका क्या होगा। तो हमने आपको एक बात बता दिया। अगर किसी भी प्रकार का अभी भी कोई क्यूरी हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, मैं उसका रिप्लाई दूंगा और देता भी हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। Thanks for watching this video.